आपके लिए एमपीजीए का लेक्चर नंबर नदी का लेक्चर नंबर 4 लेके आया हूं। तो चलिए दोस्तों, बिगड़ समय को जाया करते हुए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। दोस्तों ये है बेतवा नदी। बेतवा नदी दोस्तों, ये मैंने मानव चित्र लगा दिया दोस्तों। यहाँ से ये पूरा ये वाला जो एरिया आपको दिख रहा है दोस्तों, और ये मैंने इसका रियल जो पिक्चर है वो भी दोस्तों मैंने लगा दी गई है। देखिए दोस्तों, रियल अब अगर आपके माइंड में अगर एक प्रतिबिंब बन जाएगा दोस्तों, मैंने पूरी कोशिश करी है कि मैंने प्रैक्टिकली आपको इस पीपीटी को बनाया गया है दोस्तों। चलिए तो देखते हैं। तो दोस्तों इसका उद्गम स्थान क्या है? तो दोस्तों इसका उद्गम स्थान है विंध्याचल पर्वतमाला राठा गांव के पास, जिला रायसेन, मध्य प्रदेश से है दोस्तों। यहाँ से ये वाला जो एरिया है, यहाँ से ये होते हुए। और दोस्तों इसका प्रवाह स्थान क्या है? तो दोस्तों दक्षिण पूर्व से, यानी इस वाले एरिया से उत्तर पूर्व के लिए ये ऐसे चली जाती है दोस्तों। ये क्या थोड़ा मैप में थोड़ा ऐसा बन गया है दोस्तों, यहाँ से सीधे ऐसे जाती है ऐसे। चलिए दोस्तों, और इसकी कुल लंबाई कितनी है दोस्तों? तो इसकी कुल लंबाई कितनी है? 590 किलोमीटर है। और दोस्तों अगर मैं मध्य प्रदेश में इसकी बात करूं कि मध्य प्रदेश में कितनी लंबाई है, तो मध्य प्रदेश में इसकी लंबाई है 480 किलोमीटर लगभग है दोस्तों। कभी कभी किसी बुक में क्या है कि अलग अलग डाटा दिया रहता है, पर एग्जैक्टली मैंने बहुत सारी बुकों को रीड किया है और बाकी बाद में आप लोगों को ये लेक्चर बनाया है। और दोस्तों किन राज्यों से होकर बहती है? तो दोस्तों दो ही राज्य हैं, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। और दोस्तों इसकी सहायक नदी कौन है? तो घसान, बिनर, डोरा, जमनी, उर्मिल, सुनाड, प्यारी। तो दोस्तों इसकी सहायक नदी है। और दोस्तों इस पर प्रमुख बांध परियोजना कौन सा है? तो दोस्तों राजघाट बांध है, माता टीला बांध है और परीक्षा बांध है दोस्तों। और प्रमुख शहर की बात करूं तो दोस्तों रायसेन, विदिशा, सांची, खुरई, बबीना उत्तर प्रदेश और हमीरपुर में ये दोस्तों मिल जाती है। यहाँ पे ये यमुना में यहाँ पे प्रवेश कर जाती है दोस्तों हमीरपुर पे। और अगर मैं धार्मिक ऐतिहासिक महत्व की बात करूं तो दोस्तों ये सांची उदगरी बेतवा के किनारे स्थित प्राचीन स्थल है। और ओरछा टीकमगढ़ ऐतिहासिक किला बेतवा नदी के किनारे है दोस्तों। और ये नदी मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के लिए महत्वपूर्ण मानी जाती है। अब मैं दोस्तों इसके एग्जाम से पूछे वाले क्वेश्चन की बात करूं तो कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो दोस्तों बेतवा नदी का उद्गम कहाँ है? तो रायसेन जिले से है। और ये नदी विंध्याचल पर्वत से निकलती है दोस्तों। और बेतवा की लंबाई कितनी है? तो 590 किलोमीटर। और ये मध्य प्रदेश में लगभग यानी कितनी बहती है? तो 480 किलोमीटर दोस्तों। और बेतवा नदी की मैं बात करूं तो ये उत्तर प्रदेश यमुना नदी में मिल जाती है। ये हमीरपुर है ना, ये उत्तर प्रदेश का एक जिला है, यहाँ पर ये मिल जाती है यमुना नदी में। और मैं दोस्तों ओरछा की बात करूं तो ओरछा का जो किला है इसी नदी के तट पर देखिए दोस्तों, ये मैंने किले का भी प्रतिबिंब लगा दिया, इसका फोटो लगा दिया है इसका। तो ये किला भी इसी के तट पर है दोस्तों। ये मैंने देखो आपको मतलब मैंने रटाने की मैंने कोई कोशिश नहीं की है दोस्तों। मैं चाहता हूं कि जो हमारे छात्र हैं वो इसको एकदम प्रैक्टिकली समझें। और दोस्तों अगर मैं बात करता हूं तो बेतवा नदी बुंदेलखंड वाला जो क्षेत्र वाला है, यानी ये क्षेत्र है, इसके लिए वो बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। अब मैं दोस्तों एग्जाम बूस्टर की बात करूं तो बेतवा नदी की लगभग लंबाई कितनी है? तो 590 किलोमीटर। और उद्गम तो रायसेन से है। बेतवा नदी की प्रमुख सहायक नदी घसान है दोस्तों। और यमुना नदी की सहायक नदी है। और ये राजघाट बांध बेतवा नदी पर बना है। अब दोस्तों मैं बात करता हूँ इसको याद कैसे करें। देखिए सभी लोगों के लिए याद क्या है कि जब तुम देखोगे ना, चीजों को बार बार पढ़ोगे ना, मैं कह रहा हूँ सब लोग कहते हैं ट्रिक ट्रिक ट्रिक, मैं कह रहा हूँ कोई एग्जाम की ट्रिक नहीं होती। अगर आपको याद करना है तो बार बार चीजों को देखते रहिए, याद करने की कोशिश मत करिए। बस एक बिंब बना लीजिए अपने माइंड में, मस्तिष्क में, और चित्र के माध्यम से समझने की कोशिश करिए हर चीज को। तो जिससे क्या है कि हमारे माइंड में एक मैप बन जाता है, तो याद करने के लिए उसे पर्याप्त है। तो दोस्तों अब मैं इसकी बात करता हूँ। मैंने इसको थोड़ा सा ट्रिकी अंदाज में इसकी ट्रिक बनाई है। तो राठा से निकली बेतवा प्यारी, विदिशा सांची से बहती न्यारी, और घसान बनी इसकी सहायक, और यमुना में मिली यह पावन धारा हमारी। तो दोस्तों ये कैसा लगा आपको आज का लेक्चर? आशा करता हूं कि आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहा होगा। और आप सभी से निवेदन है कि हमारे YouTube चैनल लर्न विद सूरज ऑफिशियल को लाइक कर दें और शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबाएं दोस्तों। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।